पेपर 1 पे बात हो चुकी है, पेपर 2 पे बात करने जा रहे हैं। पेपर 1 में अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो पेपर 1 आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ये फिक्स्ड है, ठीक है। आपके 4 पेपर हैं, याद रखिएगा। सेमेस्टर 5th फिर से कवर कर दे रहे हैं। सेमेस्टर 5th लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5th एनईपी के अंडर जो सिलेबस है आपका, उसमें 4 पेपर हैं। पेपर 1 कंफर्म है आपका, पेपर 2 कंफर्म है, पेपर 3 और पेपर 4 में आपके ऑप्शन है। वो जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कौन से पेपर लेना, किसको चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पोएट्री। पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। सबसे नंबर 1 पेपर 1 जाके देखिए। अगर आपने पेपर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि ये पेपर 1 आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और उस पर पूनम मैम ने अराउंड 20 मिनट का लेक्चर दिया है, सिलेबस ही पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। उसको पूरा जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नंबर 2 वो है लाइव क्लास। लाइव क्लास केवल आपको पेपर 1 की मिलेगी, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 की ही आपको केवल लाइव क्लास मिल रही है। और लाइव क्लास जो एडमिशन है आपका, वो जो है आपका अगस्त में, पूरा अगस्त जो है आपका एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो अराउंड जो है मेरे ख्याल से 2 मंथ की लाइव क्लास है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर लीजिए। अगस्त में एडमिशन चल रहे हैं और 2 मंथ की आपकी लाइव क्लास है और पेपर 1 की ही केवल मिलेगी, ठीक है। 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नंबर 4 आपको जो ग्रुप के वो दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। ये कंबाइंड ग्रुप है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपको इस ग्रुप में मिलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके प्रोसीजर फॉलो करके ऐड होना होगा, ठीक। उसके बाद जो है नंबर 5, अगर आपको पीडीएफ्स लेनी है, जैसे कि आपकी पेपर 1 की होगी पीडीएफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म की, बिकॉज आपका ये जो सेमेस्टर 5th है वो होगा थ्योरी में, ठीक। और फिर से आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है, तो जो आपको पीडीएफ है वो पेड है, वो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपकी में जो 12 पूरी पोएट्रीज लगी हुई है, यानी 12 पोएट्स की जो 13 पोएट्रीज लगी हुई है, एक पोएट की जो दो पोएट्री है ना, तो 13 पोएट्रीज का जो टेक्स्ट है, ठीक है, 13 पोएट्रीज का टेक्स्ट वो आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में दिख रहा होगा। वो आपको जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। पेड पीडीएफ होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप ले ना पाओ, बहुत कम कॉस्ट होती है, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके पता करना होगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी कॉस्ट है। ये पूरी पीडीएफ में पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको आपको डबल साइड प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप डबल साइड प्रिंट आउट करा करके आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप इसी चैनल के थ्रू लाइन बाय लाइन अपनी पोएट्रीज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। हम एक एक करके पोएट्रीज पढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर 1 जो है लाइव क्लास में आपको ज्वाइन करना होगा अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज पेपर 2 हम यही यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी पेड सर्विसेज हैं वो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू चलती हैं, और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं वो आपको चैनल पे मिल रही है। जैसे कि ये हमारा पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 हमारा जो है ये आपको हम पेपर पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ठीक है। किसे पढ़ाएंगे? यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। वैसे पोएट्री हमें इसमें पेपर 2 में पढ़नी है, ठीक। पेपर 2 में हमें क्या पढ़नी है? पोएट्री। तो पोएट्री की थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। आपने पोएट्री कब पढ़ी थी? सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी, ठीक। उसके बाद आप पोएट्री कब पढ़ी? आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ी। फिर आप पोएट्री इसमें क्यों कह रहे हैं, सेमेस्टर 3 में पढ़ी। सेमेस्टर 2 में तो आपने ड्रामा पढ़ा था, ठीक। उसके बाद सेमेस्टर 5th में आप दोबारा पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं। इस बार नया क्या होगा तो हम नया आपको बता दे रहे हैं। इस बार आपको ये लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे? इंडियन पोएट। इस बार आपको इंडियन पोएट देखने को मिलेंगे, और इस बार आपको लॉन्ग पोएम देखने को मिलेगी, या लॉन्ग नरेटिव पोएम बोल सकते हैं उसको, जो कि अभी तक आपको उतनी बड़ी लॉन्ग नरेटिव पोएम आपको नहीं देखने को मिली है। आई थिंक जॉन कीट्स की आपने जो पोएट्री पढ़ी थी, ओड टू नाइटिंगेल, वो थोड़ी सी लंबी थी, ठीक है। मैं उसको थोड़ी इसलिए कहूंगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे उससे ज्यादा लंबी पोएम है, तो वो अब तक की जो आपके सेमेस्टर 3rd में लॉन्गेस्ट पोएम थी। अब हम आगे बात करते हैं पोएट्री की। तो ये पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ। पेपर 1 आपको पुणे में पढ़ा रही है लाइव क्लास में, तो एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक। और पेपर 3 और पेपर 4 में आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेपर 3 एंड पेपर 4 में ऑप्शन मिलेगा। जब हम उसको पढ़ाएंगे, उसके सिलेबस वीडियो बनाएंगे, तब हम बताएंगे किस बच्चे को पेपर 3 लेना चाहिए और किस बच्चे को पेपर 4 लेना चाहिए। इन्हीं दोनों पेपर में आपको ऑप्शन मिला हुआ है, और आपके 3 पेपर के एग्जाम्स होंगे। क्लियर हो गया, ठीक।
चलो ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दी, पेपर फॉर्मेट बता दिया। अब हम पेपर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे वर्ड फाइल में अच्छे से बना लिया, ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे और हम पेन के थ्रू आपको पढ़ा भी सके। ठीक है, तो आपके पास कितनी यूनिट है? आपके पास यूनिट 4 है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट 4 है। तो हर एक यूनिट में आपको कितने पोइट्स मिल रहे हैं? हर एक यूनिट में आपको 3 पोइट्स मिल रहे हैं। कितने पोइट मिल रहे हैं? 3 पोइट्स। ठीक है, और हर एक पोइट की एक पोएट्री लगी हुई है, एक्सेप्ट लास्ट जो कि है A.K. रामानुजन हमारे, उनकी 2 पोएट्री लगी हुई है। ठीक, तो कुल मिलाकर नंबर और टोटल नंबर ऑफ पोएट्रीज कितनी होगी आपके पास? 13। ठीक, क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ पोएट्स आपके पास कितने हो गए? 12। क्लियर हो गया ना? 12 पोएट्स, 13 पोएट्रीज, एक पोएट की 2 पोएट्री आपको पढ़नी है। चलिए यूनिट 1 पे बात करते हैं। देखिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा लेते हैं। ये आपका अमेरिकन या फिर इंग्लैंड के या आयरिश के यहाँ के सारे पोएट्स होंगे। और यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ये जो हैं ये आपके इंडियन होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। WB येट्स, विलियम बटलर येट्स इनका पूरा नाम है। इनकी द सेकंड कमिंग लगी हुई है, जिसमें 22 लाइन्स है। ध्यान रखिएगा 22 लाइन्स है। नंबर ऑफ लाइन्स साथ में बताते चल रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कितनी बड़ी पोएम आपको पढ़नी होगी। ठीक है, T.S. इलियट की, थॉमस टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और ये आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट पोएम है इस पूरे सिलेबस में, 131 लाइन की। ठीक है, फिर आती है बात फिलिप लार्किन की, जिसमें लगी है आपकी चर्च गोइंग लगी इनकी, इसमें है 63 लाइन्स। ठीक है, जो एक्चुअली जो कुछ पोएट्रीज में लाइन्स छोटी छोटी है। ठीक है, बहुत जैसे 3-4 वर्ड या 3 वर्ड, किसी किसी में 2 ही वर्ड की एक लाइन है। ठीक है, तो 63 लाइन्स इसमें है चर्च गोइंग में। फिर आती है वॉट विलमैन की फेमस 2 एलिजीज हैं, एक है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और एक ये है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ये है आपकी लॉन्गेस्ट पोएम इन दिस सेमेस्टर और इन दिस पेपर, जो कि ये 206 लाइन्स की ये पोएट्री है, और इसी में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं हम लोग फ्यूचर में। ठीक, एमिली डिकिंसन इनकी लगी है आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रूड। ये एक्चुअली पैराडॉक्स है, इसी में ही जो है पैराडॉक्स हम पढ़ाएंगे आपको, तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि इन्होंने कहा है मैंने वो दारू टेस्ट की है, यानी वो लिक्विड मैंने टेस्ट किया है जो कभी बनी ही नहीं या जिसको कभी बनाया ही नहीं गया। ठीक है, ओके, तो एक तरीके से पैराडॉक्स है। ओके, नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे आप जो है फैमिलियर होंगे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो, और सीबीएसई बोर्ड में भी ये अब लग चुकी है। अब क्या लगी हुई थी 11th-12th में, आई थिंक, मुझे चीज से याद नहीं, शायद ये लगी हुई है 11th-12th में लगी हुई है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लगी हुई है, जो कि 20 लाइन्स की है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स आगे लिखा हुआ है, आई टेस्ट लिक्विड नेवर ब्रूड की जो है 16 लाइन्स है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, यहाँ से आपका जो है इंडियन पोएट स्टार्ट हो जाते हैं। सरोजिनी नायडू की लगी हुई है सॉन्ग ऑफ राधा एंड दैट इज 66 लाइन, और ये 3 अलग अलग पार्ट में है। ठीक है, जब आप इसके टेक्स्ट देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, 3 अलग अलग पार्ट में, और ये थोड़ी लंबी है पोएम, और इसके जो नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच लाइन है वो ज्यादा है। महादेवी वर्मा की लगी हुई है आपकी में वाई एन इंट्रोडक्शन सिंस यू आर विद मी। ठीक है, ये लगी हुई है, 18 लाइन्स की है। ठीक, और ये पोएट्री थोड़ी अच्छी भी है, प्यारी सी पोएट्री है। कमला दास की लगी हुई, इनकी मैंने ऑलरेडी एक पोएम पढ़ाया हुआ है चैनल पे अपने। इनकी लगी हुई है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये है 16 लाइन्स की। ठीक है, श्री अरविंदो घोष, इनकी तो मैंने एक टेक्स्ट पढ़ाया हुआ है द एसेंस ऑफ पोएट्री, बहुत प्यारा टेक्स्ट था इनका। इनकी ये पोएट्री लगी हुई द रोज ऑफ गॉड, 20 लाइन्स की। ओके, नजीम इज़िकिल, ये एक्चुअली जो है ब्रिटिश इंडियन है। ठीक है, तो नजीम इज़िकिल की जो है पोएट्री लगी हुई है हमारे में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, 46 लाइन्स की। ओके, A.K. रामानुजन, ये इनकी 2 पोएट्री लगी हुई है, द रिवर एंड एबिचुरी। सो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आपके पास कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। हम सारे कमेंट देखते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स मिलता जरूर है। बहुत रेयरली होता है कि 1 घंटे मिले। ठीक है, अदरवाइज आपको 1 मिनट मिल जाता है। स्टूडेंट, आपको जो है टेक्स्ट पढ़ना है, इसकी कोई बुक नहीं है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी ने कोई बुक नहीं लगाई। बुक का मतलब होता है कोई नॉवेल या फिर ड्रामा। ठीक, ना पेपर 1 की कोई बुक लगी हुई है, ना ही पेपर 2 की, ना ही 3 की, ना ही 4 की।
ये एक पूरा सिलेबस है, वो आपको पढ़ना होगा, चाहे आप गूगल से हेल्प से पढ़ सकते हैं। जैसे पेपर 1 की बात करें तो उसके लिए हिस्ट्री की बुक आती है अलग-अलग राइटर की। लेकिन जब आप टुडेज विट से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाता है। अदरवाइज़ जो है आप हिस्ट्री की बुक लेते हैं, 450 से जो है 600 पन्ने तक जाती है, वो आप पढ़ नहीं पाएँगे, ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ, ओके? बाकी आप ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन तब जब आप जो है एमए में हो, तब आप लें तो ज़्यादा बेटर होगा, तब आपको लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आएगी, पकड़ थोड़ी लैंग्वेज से बन जाएगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें, ठीक? दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि जो आपकी लाइव क्लासेस है वो केवल पेपर फर्स्ट की है, तो आप वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगस्त में एडमिशन चल रहा है, ठीक? फीस-वीस सब कुछ आपको वहीं पे बताई जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फीस चलती है, वो है 599। किसी भी चीज़ की कोई भी फीस होती है कोर्स की तो 599 ही होती है, ठीक? अदरवाइज़ ऊपर-नीचे जो भी फीस होती है वो आपको व्हाट्सएप पे पता चलेगी उसी वक़्त जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।